टोली चौकी में वाक़े आरटीओ ऑफिस को अचानक दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने पर मुकामी शहरियों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 20 बरसों से यही आरटीओ ऑफिस इलाके के अवाम की खिदमत कर रहा था, लेकिन बगैर किसी पेशगी इत्तला के इस ऑफिस को रामा नायडू स्टूडियोज के पिछले हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। नई जगह अवाम के लिए मुश्किल साबित हो रही है। शहरियों के मुताबिक ये इलाका पहाड़ी और नशेबी रास्तों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से खास तौर पर बुजुर्ग अफराद और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना है। टू व्हीलर और ऑटो रिक्शों के जरिए वहां पहुंचना भी आसान नहीं है, जिससे रोजमर्रा कामों के लिए आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। शहरियों का कहना है कि आरटीए जैसे अहम सरकारी दफ्तर तक रसाई आसान होनी चाहिए ताकि हर तबके के लोग बिला दिक्कत अपनी जरूरी खिदमत हासिल कर सकें। इस अचानक मुंतकिली की वजह से अवाम को वक्त और पैसे दोनों का नुकसान हो रहा है। मुतासिरा शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालिबा किया है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें और अवामी सहूलत को तरजीह देते हुए या तो आरटीए ऑफिस को इसकी पुरानी जगह पर बहाल करें या फिर किसी ऐसी जगह मुंतकिल करें जहां पहुंचना सबके लिए आसान हो। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह खान ऑटो ड्राइवर्स का सीनियर ऑटो यूनियन लीडर हूँ। बड़ी अफसोस की बात है कि आज ये देखना पड़ रहा है कि जोन जो वेस्ट जोन है उसकी ऑफिस जो है या फिर नगर पर यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, किसी को इस बात का पता नहीं है जोन का मतलब क्या है, जोन क्यों किया गया कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ नहीं होना, आसानी से आरटीए ऑफिस को पहुँचना, ये मकसद है। लेकिन आज वो मकसद के ख़िलाफ़ जो है आज ये जो किया जा रहा है कि अचानक रातों रात ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया गया है कि ऑफिस होना चाहिए। खुशी की बात है, हम ऑफिस बनाने पे ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऑफिस जोन के इलाके के अंदर होना चाहिए। ऑफिस आवाम के सहूलत के लिए होना चाहिए। ये जोन बनाने का मकसद जो है वो फौत हो रहा है, तो उसी तरह जो भी है हमारे लीगल प्रोसीजर है उसके ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा हर कीमत पे ये ऑफिस को फौरी शिफ्टिंग को रोक देना चाहिए और इस ऑफिस को जो है किसी और मकाम पे तामीर होना चाहिए। ये जो वेस्ट जोन इलाके में ये जो आ रहा है यहाँ होना चाहिए और किसी किस्म की आवाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और हमारे लोगों ने पहले ही कह दिया है ये चढ़ाऊ है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना यहाँ पर कोई बस की सहूलत है। तो इस तरह ये रातों रात जो फैसला लिया गया है, मनमानी फैसला लिया गया है, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके ख़िलाफ़ हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर हमारे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये इस मुकाम पर आकर जो गाड़ियों का जो फिटनेस होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये गाड़ियों का जो है बहुत सारे जो है काम होता है, लर्निंग लाइसेंस है, एक लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ तक आना बड़ी दुश्वारी की बात है, तो आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो लिहाजा हमें डिमांड कर रहे हैं कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए और फौरी जो है किसी और मकाम पर ऑफिस बनाना चाहिए। हम ऑफिस बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है, ऑफिस हुकूमत की ज़ाती ऑफिस होना चाहिए और ऑफिस के सामने ग्राउंड होना चाहिए, गाड़ी ठहरने के लिए जगह होना चाहिए। इस पे हमको किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी आपकी हम चलने नहीं देंगे, ये मनमानी को रोकना पड़ेगा। हर कीमत पे इसको हम रोक कर रहेंगे। मैं यहाँ के मुकामी एमएलए साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने गैर मामूली दिलचस्पी लेकर इस मामले में वो इस मसले को हल करने के लिए अवाम की मफाद में वो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी सताइश करता हूँ कि और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मसला हल होगा, ज़रूर हल होगा और जब तक नहीं होता अब उसके लिए हम लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं इस वक्त सर्वे नंबर 403 पद्माला स्टूडियो के पीछे जो नई आरटीओ ऑफिस शुरू की गई है, यहाँ से खड़े होकर सबको मुखातिब कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तेलंगाना की तरफ से अचानक रातों रात एक ऑर्डर के मुताबिक टोली चौकी सालाजंग कॉलोनी से आरटीओ ऑफिस को पद्माला स्टूडियो के पीछे मुंतकिल किया गया है। इस बारे में ना आवाम को इत्तला दी गई है, ना हल्के असम्बली कारवान के एमएलए को इत्तला दी गई है, ना माजिद हुसैन साहब को इत्तला दी गई है।
ये दोनों हज़रात को ये हल्का लगता है और जुरिस्डिक्शन ऑफ अथॉरिटी आरटीओ ऑफ वेस्ट जोन जो है इनके हदूद के बाहर चली गई है। इस बारे में ना इन दो एमएलए हज़रत को इत्तला दी गई, ना पार्लियामेंट हल्के के हमारे मुअज़्ज़िज़ रुकन लोकसभा असद साहब से मशवरा किया गया है। समझ के ये बाहर चीज़ है कि ये जो डिसीशन लिया गया है किस बुनियाद पर लिया गया है। अब ऑफिसर से बात की जा रही है तो बता रहे हैं कि कलेक्टर का ऑर्डर है, कलेक्टर की तरफ से इनकार आ रहा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की गई है तो उनका भी ये कहना है कि इस बारे में हमारा कोई हुक्म नहीं है। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तीनों के तीनों बैठे हुए इस टीम में, ये लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ही मामले को ढकल रहे हैं। ये ऑफिस जो है आवाम के लिए ज़हमत और दिक्कत का बायस बनने वाला है। इस ऑफिस को जाने वाले तमाम रास्तों की वीडियोग्राफी कर इस न्यूज़ के साथ शेयर की जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ तक पहुँचना कितना दिक्कत वाला काम है। सड़कें नाहमवार हैं, हादसात का अंदेशा है और सबसे बड़ी बात ये है कि 1991 का जो जोनलाइजेशन एक्ट है उसके तहत ये ऑफिस जोन से बाहर जा चुका है। इस बारे में मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरी इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। हल्के कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने आइडेंटिफाई किया ज़मीन जो गोलकोंडा मंडल ऑफिस के बाजू में है और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 की ज़मीन है, उसके ऊपर ऑफिस बनाई जा सकती है, आवाम को सहूलत दी जा सकती है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ऑफिस को जो रिलोकेशन किया गया है, क्या इस बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को इल्म है, या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इल्म है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को इल्म है? अगर है तो बताइए। दूसरी बात, इस ऑफिस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ंड सैंक्शन किया है? अगर नहीं किया है तो सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो आवाम को डिस्क्लोज़ किया जाए। जहाँ तक मेरी मालूमात है और मोतबर मुसद्दिक़ा मालूमात हैं, आरटीओ ऑफिस वेस्ट जोन की आरटीओ श्रीमती जी लक्ष्मी और एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की कॉन्स्पिरेसी है। ये अपने शख्सी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऑफिस को मुंतक़ल किया गया है। आवाम को बिना इत्तला दिए गए कि परेशानी में डालने की कोशिश की गई है, जिसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। और एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब इस मामले में खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। साहब अपनी तरफ से लेटर दिए हैं जो कलेक्टर साहब के पेशी में पेश किए गए हैं, मिनिस्टर साहब को पेश किए गए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम आला हुक्काम को पेश किए गए हैं। अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। मैं हुकूमत से और खुसूसन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से गुजारिश करता हूँ कि इस फैसले पर फ़ौरी नज़रसानी की जाए ताकि आवाम को राहत मैसर हो। सभी आरटीओ ऑफिस वेस्ट जोन को 1991 की जो जोनलाइजेशन एक्ट के तहत जो एरिया दिए गए, वार्ड नंबर 9 से लेकर 14 तक दिए गए। वार्ड नंबर 9 आपके गोलकुंडा किला से लेकर 14 तक मंगलहाट तक का एरिया इसको आता है। और इसमें एक मखसूस एरिया ऐसा है, वहाँ पे 3 एमएलए जुरिस्डिक्शन को लगते हैं, जिनमें से एक राजा सिंह भी है, माजिद हुसैन थे और कौसर मोहिउद्दीन साहब भी हैं। अब रहा मसला ये कि जुरिस्डिक्शन जो इसके तहत जो गुंजान आबादी है और ये जगह जो है बिल्कुल नाकाफ़ी है टोली चौकी की मौजूदा, इस बारे में इनकार नहीं है, मगर जो साहब आइडेंटिफाई किए हैं नई जगह गोलकुंडा वो काफ़ी हो जाती है। मैं गुजारिश फिर एक बार ये करूँगा कि ऑफिस को वहाँ मुंतकिल की, अगर यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है तो, जबकि यहाँ से किसी को कोई तकलीफ़ की शिकायत नहीं है। हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग ली गई किराए पे उसका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है तो कोई बात नहीं, कौसर साहब ने जो आइडेंटिफाई किए वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, इस बारे में हमको कोई एतराज़। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।